राधे राधे आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, श्री राम फाइनेंस के ऊपर। नाम भी अच्छा है, जय श्री राम। ठीक है, और कंपनी भी अच्छी ही होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे प्रभु के नाम पे है तो कंपनी भी अच्छी होगी, इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद क्या, अच्छी ही होगी, क्योंकि नाम ही अच्छा है, जय श्री राम। ठीक है, तो बात करते हैं थोड़ा सा। पहले हम फंडामेंटली बात करते हैं, फिर टेक्निकल पे आएंगे। ओके, जिससे कि आपको अच्छे से समझना है। और चलो स्टार्ट करते हैं शुरू से। ये मेरी रिपोर्ट फाइल है, जिसे मैंने बनाया खुद, जिससे कि आपको समझाने में हेल्पफुल रहे और आप अच्छे से पढ़ भी पाओ उसके बारे में, है ना। कि देखो यार, हम ऐसी बातें करते हैं, ऐसे मुंह से बोल दे, कोई बेनिफिट नहीं है ना। एक प्रॉपर रिपोर्ट होती है ना, तो लोग एक विश्वास होता है और लोग खुद भी पढ़ पाते हैं, है ना। तो ये मेरी रिपोर्ट है, जिसे मैंने खुद ही बनाया है इस स्टॉक के ऊपर। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला, कंपनी करती क्या है। कंपनी करती क्या है, कंपनी फाइनेंस करती है क्या क्या, व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर लोन, कार लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड स्मॉल बिजनेस लोन। देखो पहले ना ये स्मॉल बिजनेस लोन में नहीं थी, बट अब एंट्री मार चुकी है, जिससे कि इसने अपना ग्रोथ दिखाया, अपने को बढ़ाया आगे। ठीक है, अब एक कंपनी 700 was incorporated by 797 and is based in the Mumbai, India. मुंबई में बेस्ड है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जानते हैं कि इसके कंप्यूटर कौन कौन है। कंप्यूटर कौन है, जियो फाइनेंस एंड मुथूट फाइनेंस। ये दो तो हल्के में ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, ये सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है दोनों। ये इससे और आगे भी है, क्योंकि जियो है, पता होगा आपको जियो कितनी बड़ी कंपनी अच्छे से। बट हाँ देखो, काफी हद तक टक्कर दे रहा है, ज़्यादा पीछे नहीं है ये। देखोगे तो 13-17-18 समथिंग पीछे है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आगे हम बात करें इसके बारे में, तो कंपनी की ग्रोथ क्या है। कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी मेनली क्या काम करती है ना, कि व्हीकल्स, जो भी ट्रैक्टर, जो भी चीज़ व्हीकल्स होते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मल्टी व्हीकल्स, टू व्हीलर, गोल्ड लोन एंड पर्सनल लोन, कंपनी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे जैसे कि नाम तो दे रहा होगा फाइनेंस, तो मतलब ये फाइनेंस का है। कंपनी यही काम है, फाइनेंस करना, चीज़ है लोगों को प्रोवाइड करवाना। जैसे कि आप देखा होगा टीवी फाइनेंस करने तो क्या होता है, वैसे ही। ओके, तो अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो, हर कंपनी की तरह पहले थोड़ा सा ना, हम देखो हमेशा पहले ना क्या होता है ना, कि आप पॉजिटिव वे में जाने से पहले थोड़ा नेगेटिव चीज जान लो, जिससे कि आपको पॉजिटिव जानने में और अच्छा लगे, है ना। क्या होता है ना, कि दुख से कटने के बाद जो खुशी होती है ना, बहुत अच्छी होती है ना। इसीलिए पहले तो दुख जानते हैं, दुख क्या है इस कंपनी के अंदर। तो इस कंपनी में दुख जो है ना, कि एक सेगमेंट है, कंसर्न, सम कंसर्न रिगार्डिंग एसेट क्वालिटी इन एमएसईएस सेगमेंट विथ नोटेबल इंक्रीज इन स्टेज 2 एंड स्टेज 3 एसेट attributed to the temporary cash flow mismatch। जो कैश फ्लो का था, थोड़ा बहुत मिसमैच था इस सेगमेंट के अंदर, बाकी सब ओके था, इसी में था, बट उसे भी इन्होंने ठीक किया, दिखाया, चीज ओके कर दी। ठीक है, अब सेकंड क्या है, देखो पढ़ने में बता रहा हूँ, क्या है ना, कि रोड व्हीकल जो होते हैं, रोड व्हीकल्स, उस पे क्या चल रहा है, कि जो हैवी व्हीकल्स है ना, उसे बहुत हद तक कम किया जा रहा है, क्योंकि आने जाने में जाम लग जाना, और कई रोड ऐसे रोड को डैमेज भी करते हैं व्हीकल्स, पता होगा आपको। तो अब से क्या हो रहा है, कि लोग ना उससे कम पे आ रहे हैं, हल्के हल्के व्हीकल्स पे आ रहे हैं, ईवी सेक्टर भी आ रहा है, काफी ग्रो कर रहा है। तो जो हैवी मीडियम है, जो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल एक्सपीरियंस स्लाइटली डिक्लाइन, वो डिक्लाइन हो रहे हैं, तो उसे लोग खरीदेंगे भी कम, फाइनेंस भी कम कराएंगे, है ना। तो इसमें इनका थोड़ा बहुत लॉस जा रहा है, बाकी कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और एक चीज और है, ये इसके जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये काफी ज्यादा वो है, सेंसिटिव है, क्योंकि बहुत डिपेंड करते हैं आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के ऊपर। आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर ये रेपो रेट बढ़ाएगा घटाएगा, उसके हिसाब से इम्पैक्ट पड़ता है। बट अभी ठीक है, अभी तो कुछ खास चेंजेस नहीं आ रहे, सब कुछ नॉर्मल, तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। और सेकंड चीज क्या है, कि ओवरऑल जो ग्रोथ है ना, वो जीडीपी पे भी डिपेंड करता है। तो जीडीपी अब तक तो भाई हल्की फुल्की गिरी थी, बट अब तुम्हें दिख रहा होगा कि अच्छा वर्क होगा,
बिल्कुल सिंपल सी बात है, कब तक कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि गिरते रहे, है ना, जीडीपी देश की। तो पॉसिबल है वक्त तक कि ऊपर उठेगी तो इसे भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जितना जीडीपी उठेगी उतना लोगों को लोन जाएगा, लोगों को लोन तक जाएगा। और सेकंड, जैसे कि मैंने बताया तुम्हें, इसने अपने नए बिजनेस में पैर रखा है, जो कि स्मॉल बिजनेस को फंड करना। तो पता है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा स्टार्टअप होते हैं और भी लोग चाहते हैं खुद का बिजनेस करना नॉर्मल भी। तो सिर्फ उनको तो बहुत बेनिफिट है कि लोग लोन चाहिए होगा, लोन देगी कंपनी है। तो ये बेनिफिट है कंपनी का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं उससे। ये क्या है? ये है बेसिक एनालिसिस ऑन रिसेंट परफॉर्मेंस। जो बेसिक एनालिसिस है, जो 6 महीने में परफॉर्मेंस किया है, तो उसके बारे में बात करते हैं मार्केट के अंदर। देखो ये क्या है, ये चार्ट है जो कि दिखा रहा है डिविडेंड के हिसाब से मार्केट ने दिया है। मार्केट ने, सॉरी, श्रीराम फाइनेंस ने अब तक 6 महीने में, रिसेंट 6 महीने में 3 बार दे दिया डिविडेंड। एक दिया है इसने 2 तारीख 31 जनवरी को, एक दिया है 10 जनवरी को, एक दिया है 7 नवंबर को। 7 नवंबर को उसने अच्छा प्रॉफिट दिया है, 22 रुपये पर शेयर दिया है। मतलब इसके पास अगर 100 शेयर भी है तो 22 रुपये डिविडेंड बन गए उसके। सेकंड, फिर 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया 31 जनवरी को, स्प्लिट के बाद। यहाँ पे स्प्लिट भी दिया उसने, तो 10:2 का। तो ये बहुत ही ज़्यादा है कंपनी के शेयर होल्डर के लिए, कि कंपनी इतने बेनिफिट दे रही है अपने स्टॉक होल्डर्स को, ठीक है। अब थोड़ा नीचे चलेंगे ना, बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छे है कंपनी के पास, और सेकंड नेट प्रॉफिट ने मार्केट ने अच्छा खासा किया है ना। और थोड़ा बहुत चलेंगे और नीचे हम, तो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें बहुत ही तगड़े में चीज है, समझाता हूँ तुम्हें। देखो, सॉरी, देखो, देख पाओ तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग कितनी है? सेम ही है, ना बढ़ता ना घटता है। एफआईज ने क्या किया है, इतने सेलिंग के बावजूद भी उन्होंने कितना लूज किया है? सिर्फ 0.21% का लूज दिया है बस, बाकी सब होल्ड कर रखा है। पब्लिक के पास कितने शेयर है? 5% का बढ़ाया है स्टेक, लेकिन बहुत कम है। इसमें डीआईएस भी है, ये भी अपने स्टॉक लूज नहीं कर रहे हैं, 1% का लूज कर रखा है, 1% से भी कम का लूज कर रखा है, बट ठीक है, कोई नहीं, चलता है इतना तो। बट देखोगे तो यहाँ पे एफआईज ने और प्रमोटर ने अपने पकड़ बना रखी है, छोड़ नहीं रहे इस स्टॉक को। मतलब बेनिफिशियल है तभी छोड़ नहीं रहे, एक तो में दिख गया आराम से, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट से, ठीक है। यहाँ पे देखो, अ, एक मिनट बस, 10 मिनट से 700 रुपये, 730 रुपये, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब मैं ऐसे टकरा के नीचे आ सकता है, रिटेस्ट कर सकता है वैल्यू को। और इसका सपोर्ट लेवल 650, 630 है। मेरा मानना है 630 जो है ना, बहुत ही अच्छा टाइम है बाय करने का, बहुत ही बढ़िया टाइम है। यहाँ पे तुम बेफिक्र होकर बाय कर सकते हो स्टॉक को, यहाँ के बाद तुम्हें अच्छा ग्रोथ देगा ये, ठीक है। और बात करते हैं फिर थोड़ा सा फंडामेंटल, और कि मार्केट ने करीब करीब 11,600 करोड़ का प्रॉफिट किया है क्वार्टर में। और लेट्स टॉक अबाउट पी रेशियो। तो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, 15.9% का है, ये भी एक और गुड है, अच्छा है बहुत। सेकंड, जो पीई है, इसका पीई 15.7 का है, और जो इंडस्ट्री पीई है 20 है। अच्छा वर्क कर रही है कंपनी, अच्छी चीजें कर रही है, उसके बाद भी उसका अंडर वैल्यूड है। मतलब ये बहुत ही अच्छी कंपनी है बाय अपने को पैसे लगाने के लिए। प्रॉफिट ग्रोथ देखो कितना है, 24% का, ये बहुत अच्छी बात है ना। और आगे बात करते हैं इसके अंदर रिकमेंडेशन क्या है मेरा। मेरा रिकमेंडेशन देखो, ओनली फॉर स्टॉक रिसर्च कैसे करते हैं उसके लिए वीडियो बनाया मैंने। कोई रिकमेंड नहीं कि आप बाय करो सेल करो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या है, देखो ठीक से आप, Shriram Finance has shown consistent growth and his profit has been solid dividend payout history which could appeal to income focused investor। इन्वेस्टर को बहुत ही लुभाता है ये, क्योंकि भाई सॉलिड डिविडेंड दे रहा है ये, और 6 महीने में 2-3 बार दे चुका है ये। Second, the company loan book is diversified across various sectors like commercial vehicle, gold, SMEs loans, which provide some relations। ये लोन बढ़ा भी रहा है अपने, जो कि बहुत ही अच्छा है इसके लिए, और भी चीज़ें सब बढ़ा रहा है अपना, प्रोवाइड करा रहा है चीज़ें, डाइवर्सिफाई भी कर लिया काफ़ी तरह की चीज़ अपनी, कि सेगमेंट को अलग कर दिया सबको, इससे दिक्कत ना पड़े इसे। और
द कंपनी पी इज लोअर देन इंडस्ट्री पी यू, मतलब दिखाता है कि और अच्छी बात है, ये अंडर वैल्यूड है बाकी अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले। अब चलते हैं तो चार्ट पे एक बार समझते हैं अच्छे से। और इसे हम आ गए चार्ट पे। चार्ट पे क्या करना है अपने को, देखो मेनली क्या था 630 जो तुम्हें दिखाते हैं, यहाँ पे मैंने ये वाला एरिया 630 रुपये बाय कर सकते हो आराम से बेफिक्र करोगे। क्यों? देखो मार्केट एक बार रिटेस्ट कर चुकी है, दोबारा यहाँ पे आ रही है और यहीं से ये ऊपर जाएगी, यहीं से ऊपर जाएगी, फिक्स है ये, क्योंकि मार्केट का एक मूवमेंट होता है ना प्रॉपर, वो बना रही है अपना ये। देख पाओ तो अगर अगर तुम पे हो पाए, देखो तुम पे हो पाए तो मैं कहूँगा थोड़ा रुक जाना। और ये मार्केट पूरा एक डब्लू पैटर्न बनाना ना, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ये देखो ये गई है यहाँ तक, यहाँ पे दोबारा आके एक बार ही जाए ना ऊपर, तो फिर अच्छा मूवमेंट देगी, डब्लू पैटर्न पूरा बन जाएगा फिर ये। तो ब्रेक हो रहा है तो आपका मूवमेंट बन सकता है आराम से अच्छा खासा, डब्लू पैटर्न नहीं कोई पैटर्न, बट एक मूवमेंट है बुलिश का ही, आपको देखो तो मिल जाएगा, हवा को मिल जाएगा अच्छे खासे कि ये मूवमेंट बुलिश का ही है। ठीक है, तो मेरा रिकमेंड ये है कि अगर यहाँ पे बाय कर सकते हो तो ऐसे लगा के 625 का बैठ जाओ, और नहीं तो फिर 630 पे तुम बाय करना। ओके, सबसे बेस्ट प्राइस 630 बाय करने का। चलो राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार कि और भी वीडियो बना सकूं और आपको ऐसे समझा सकूं एक स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं प्रॉपर, एक पीडीएफ या फिर पीपीटी बना के, जिससे कि आपको और भी अच्छे समझ में आए, है ना। ओके बाय।